तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं और मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वैसे ये वीडियो दिवाली के बाद ही आने वाली है, पर फिर भी मैं बोल लेता हूँ हैप्पी दिवाली। तो ये व्हाट इफ गोकू इन दी एमसीयू सीरीज का पार्ट 3 है एंड पार्ट 1 एंड 2 वीडियोस इस वीडियो के एंड में दिख जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वैसे तो यहाँ से मल्टीवर्स सागा शुरू होनी चाहिए थी, पर मैं वैसा नहीं करूंगा। हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले तक की स्टोरी को कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं वांडा विजन के इवेंट पे, जो कि नहीं होंगे क्योंकि पिएट्रो एंड विजन दोनों जिंदा है। तो विजन के हेड से माइंडस्टोन निकाल लिया गया था, पर इसके बाद शूरी और ब्रूस बैनर ने मिलकर विजन की हेड पर आर्क रिएक्टर लगा दिया है, जो कि विजन की पूरी बॉडी को पावर देता है। तो अब आते हैं इटर्नल्स के इवेंट पर। तो क्योंकि इटर्नल्स को रोबोट टाइप कुछ दिखाया गया, तो इस वजह से कोई भी जी फाइटर उनकी पावर को सेंस नहीं कर सकता। तो इटर्नल्स की मूवी में एकदम लास्ट में आते हैं जब टियामुट अर्थ से निकलने वाला था। वेल, टियामुट एक सेलेस्टियल है जो कि अर्थ से निकलने वाला है। तो बच्चे कुछ इटर्नल्स टियामुट को खत्म करने गए हैं, जिन्हें एक रेस रोक लेता है। तो उस सेलेस्टियल से आने वाली पावर को हमारे जी फाइटर सेंस करते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। एंड गोकू वहां पर पहुंच भी जाता है एंड वो देखता है कि एक सेलेस्टियल अर्थ से बाहर आ रहा है। तो दूसरी तरफ इटर्नल्स इकरिस से फाइट कर रहे होते हैं। गोकू उनके पास जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। एंड सरसी उससे बताती है कि एक सेलेस्टियल अर्थ से बाहर आ रहा है, अगर कुछ नहीं किया गया तो अर्थ खत्म हो जाएगी। वो गोकू से कहती है कि तुम इकरिस को संभाल लो एंड बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। तो हमारा गोकू रेडी हो जाता है एंड वो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम सभी को पता है कि गोकू इकरिस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम लोग समझ जाओ फाइट कैसी होगी। तो दूसरी तरफ सरसी उस सेलेस्टियल को आइस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो सेलेस्टियल मर जाता है एंड अर्थ बच चुकी है। तो इन सब के बाद इकरिस उड़कर सन के पास चला जाता है। तो बाकी के इटर्नल्स गोकू को थैंक यू कहते हैं एंड वो लोग भी चले जाते हैं। तो इसके बाद इटर्नल्स के साथ वही होता है जो इटर्नल्स मूवी के एंड में हुआ था। उन्हें दूसरा सेलेस्टियल आकर उठा ले जाता है एंड बाकी के इटर्नल्स स्पेस में निकल जाते हैं। तो ये साइड क्वेस्ट था। अब आते हैं मेन स्टोरी पर, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो इस टाइम पर डबोरा एंड बाबिडी अर्थ पर आ चुके हैं। तो गोहान और पीटर की क्लास टूर पर जाती है। तो वहाँ पर एक पानी वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो गोहान को उसे रोकना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई भी नहीं है वहाँ पर जो उसे रोक पाए। पर फिर वहाँ पर मिस्टीरियो आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है। तो गोहान को यहाँ पर सबके सामने आना नहीं पड़ता। तो शाम को निक फ्यूरी पीटर एंड गोहान से मिलते हैं। तो वो उन दोनों के लिए मिशन लेकर आए थे एंड मिशन था मिस्टीरियो की हेल्प करना। तो निक फ्यूरी पीटर को ईडर देते हैं और दोनों को नए सूट भी। तो अगले दिन एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए सेया मैन, स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो जाते हैं। तो वो मॉन्स्टर मेटल को अब्सॉर्ब करके बड़ा होता जा रहा था। तभी गोहान सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के अंदर के काफी सारे ड्रोन्स खराब हो जाते हैं एंड सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो रियल नहीं एक होलोग्राम है। एंड ये पावर डाबोरा और बाबिडी सेंस करते हैं और गोहान के पास आने लगते हैं। तो गोकू और वेजिटा भी गोहान की पावर को सेंस करते हैं। तो गोकू एंड ब्रोली इस टाइम पर किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मिस्टीरियो और उसकी टीम को पकड़ लिया जाता है और सारे ड्रोन्स को डिसेबल कर दिया जाता है। तो मिस्टीरियो को पकड़ लिया गया था। तभी उसके माइंड में एक आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि मैंने तुम्हें स्ट्रांग बना दिया है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और वो कोई और नहीं, बाबिडी था। बाबिडी ने मिस्टीरियो को कंट्रोल कर लिया है। तो ये है माजिन मिस्टीरियो। तो मिस्टीरियो सब कुछ तोड़ फोड़ कर सामने आता है एंड सील के एजेंट मिस्टीरियो पर गोलियां चला रहे थे, पर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो बाबिडी ने इस टाइम पर मिस्टीरियो की पूरी टीम को माजिन बना दिया था। तो दूसरी तरफ गोहान के ऊपर डाबोरा अटैक कर देता है, जो कि गोहान की पूरी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी वहां पर सुप्रीम गाय और किबिटो आ जाते हैं। तो बाबिडी और डाबोरा को वहां से जाना पड़ता है। तो किबिटो गोहान के पास जा रहा था, जिसे स्पाइडरमैन रोक लेता है। तो सुप्रीम गाय स्पाइडरमैन से कहते हैं कि वो बस हेल्प करने के लिए आए हैं, पर दूसरी तरफ वो लोग मिस्टीरियो की पूरी टीम से भी घिरे हुए थे। तभी वहां पर हमारे जी फाइटर्स आते हैं। तो पिकलो, क्रिलन, टियन एंड चात्सू वो सभी मिस्टीरियो की टीम से फाइट करते हैं और स्पाइडरमैन मिस्टीरियो से फाइट करता है। तभी वहां पर गोकू वेजिटा भी एंट्री लेते हैं एंड गोकू आसानी से मिस्टीरियो को हरा देता है। तो इसके बाद उन सभी के ऊपर पावर कंट्रोल करने वाला कॉलर लगाया जाता है एंड उन सभी को पकड़ लिया जाता है। तो ये सब होते हुए एमजे और विडेल देख लेती हैं एंड उन दोनों को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड गोहान ही सेया मैन है। तो इसके बाद सुप्रीम का सभी लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं और माजिन बू की कहानी बताते हैं। ये कई हजार साल पहले की बात है। बाबिडी के फादर बीबीडी ने माजिन बू को बनाया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इतना कि उसने कई सारे काइज को भी मार दिया था। और फिर इसके बाद वो बीबीडी को भी परेशान करने लगता है। तो बीबीडी ने उसे अर्थ पर कैद कर दिया था एंड बाबिडी उसे छुड़ाने आया है। एक बार अगर माजिन बू छूट गया तो वो ये दुनिया नहीं, ये पूरा यूनिवर्स खत्म कर देगा। तो अब गोहान को भी हो जाता है एंड हमारे सारे जी फाइटर सुप्रीम काई के साथ जाने लगते हैं। तो वो लोग बाबिडी के बेस पर पहुंचते हैं, जहां पर बाबिडी माजिन बू को रिवाइव करने में लगा था। तो उन पर डाबोरा अटैक करता है, जो कि पिकलो, क्रिलन, टियन, चात्सू एंड किबिटो पर स्पिट करता है, जिसकी वजह से वो लोग पत्थर के बन जाते हैं
एंड बाकी के जी फाइटर डबोरा के पीछे पीछे शिप के अंदर जाते हैं। तो जी फाइटर मतलब गोहान, गोकू, वेजिटा और सुप्रीम काई। तो वहाँ पर पहली फाइट पोई पोई और वेजिटा की होती है जिसमें वेजिटा जीत जाता है। एंड दूसरी फाइट होती है याकॉन और गोकू के बीच में जिसमें गोकू जीत जाता है। एंड तीसरी फाइट होती है डाबोरा और गोहान के बीच में जहाँ पर गोहान बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था इसलिए वेजिटा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर डाबोरा को लगता है कि वो लोग वेजिटा का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत बुराई है। वो वापस चला जाता है और बाबिडी से वेजिटा का माइंड कंट्रोल करने को कहता है। एंड बाबिडी वेजिटा का माइंड कंट्रोल कर लेता है। वेजिटा बन जाता है माजिन वेजिटा। और अब वेजिटा गोकू को खुद से फाइट करने को कहता है। गोकू भी वेजिटा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो गोहान और सुप्रीम काई से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और माजिन बू को रोको। गोहान एंड सुप्रीम काई वहाँ से आगे चले जाते हैं। एंड गोकू वेजिटा एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। मैंने सोचा नहीं था वेजिटा तुम इतनी आसानी से खुद पर किसी और को कंट्रोल करने दोगे। क्या करो तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे। तुम हमेशा मुझसे आगे रहे हो। तुमने मुझसे पहले सुपर सेयन बनकर दिखा दिया और तुम्हारे बेटे ने सुपर सेयन 2 बनकर दिखा दिया। जब मुझे आखिर में लगा कि मैं तुम्हारे बराबर आ चुका हूँ तब तुमने सुपर सेयन 3 को भी मास्टर कर लिया। मुझे लगा तुम्हारे बराबर आने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसी के साथ वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेयन 3 में। एंड गोकू भी पीछे नहीं हटता और वो सुपर सेयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। उनकी फाइट करने की वजह से पूरी अर्थ हिल रही थी। सब जगह पर अर्थक्वेक आ रहे थे। उनके फाइट करने के साथ ही बाबिडी को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है एंड वो माजिन बू को रिवाइव कर देता है। उसी टाइम गोहान माजिन बू के पॉट पर एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है। एंड इसके बाद पॉट खुलता है जिसमें से केवल स्मोक निकलती है। सभी को लगता है कि माजिन बू मर गया पर ऐसा नहीं था। उस स्मोक से माजिन बू बनता है। तो गोकू वेजिटा माजिन बू की पावर को सेंस करते हैं। गोहान और सुप्रीम काई वहां से निकलने की कोशिश करते हैं पर उन्हें माजिन बू रोक लेता है। तो डाबोरा माजिन बू का मजाक उड़ाता है जिससे माजिन बू डाबोरा पर भी गुस्सा हो जाता है एंड डाबोरा पर भी अटैक करता है। माजिन बू डाबोरा पर एक अटैक करता है और इसके बाद वो गोहान पर भी एक अटैक करता है जिससे गोहान बेहोश हो जाता है। तो माजिन बू गोहान को मारने जा रहा था तभी डाबोरा माजिन बू पर अटैक करता है। तो माजिन बू डाबोरा को चॉकलेट बनाकर खा जाता है। तो डाबोरा ने जितने भी लोगों को पत्थर का बनाया था वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू वेजिटा से कहता है कि हम दोनों को माजिन बू से लड़ना चाहिए, एक दूसरे से नहीं तो हमारी फैमिली और ये अर्थ दोनों खत्म हो जाएंगे। वेजिटा मान जाता है और गोकू उसे सेंजुबिन देने वाला होता है। तभी वेजिटा गोकू पर अटैक करता है और गोकू को बेहोश कर देता है। वेजिटा अकेले ही माजिन बू से लड़ने जाता है। तो किबीटो जो कि पत्थर के बन चुके थे अब वो ठीक हो जाते हैं और वो सुप्रीम काई और गोहान को लेकर सुप्रीम काई के प्लेनेट पर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ वेजिटा माजिन बू से फाइट करने के लिए आया है। वेजिटा अपनी सुपर सेयन 3 फॉर्म में था और माजिन बू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तभी वहाँ पर गोटेन ट्रंक्स भी आते हैं। वो लोग पिकलो, क्रिलिन, टियान के साथ छुपकर वेजिटा की फाइट देखते हैं। तो वेजिटा का सुपर सेयन 3 माजिन बू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पर माजिन बू वेजिटा के बराबर आने लगता है एंड वेजिटा को हराने लगता है। तभी गोटेन ट्रंक्स एंट्री करते हैं। वो वेजिटा की हेल्प करने आए थे पर वेजिटा उन दोनों को बेहोश कर देता है और पिकलो और क्रिलिन से उन्हें यहाँ से दूर ले जाने को कहता है। इसके बाद वेजिटा खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें माजिन बू और बाबिडी दोनों आ जाते हैं और बाबिडी उसमें मर जाता है पर माजिन बू नहीं, वो बच गया था। वो खुद को फिर से रीजनरेट कर देता है। तो क्योंकि बाबिडी मर चुका है तो माजिन बू के पास अब करने को कुछ भी नहीं बचा है। तो वो वहाँ से चला जाता है और कुछ दुकानों में जाकर चॉकलेट खाने लगता है। वहाँ पर उसका सामना होता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। डॉक्टर स्ट्रेंज माजिन बू को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। माजिन बू उन्हें भी चॉकलेट बनाता है और खा जाता है। इसके बाद माजिन बू इंसानों से बहुत दूर एक घर बनाता है एंड उसे एक डॉग भी मिलता है एंड वो उसे अपने पास रख लेता है। तो इसके बाद सभी लोग मिलकर मिस्टर सेटन को माजिन बू से लड़ने भेज देते हैं। तो सेटन गया माजिन बू से फाइट करने था पर हम सभी लोग जानते हैं कि सेटन माजिन बू से फाइट नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर सेटन और माजिन बू दोस्त बन जाते हैं एंड वो लोग साथ में ही रहने लगते। दूसरी तरफ गोकू को होश आता है और वो बुल्मा और चीची को लेकर कामे टावर पर जाता है क्योंकि वहाँ पर वो लोग सेफ रहेंगे। गोकू को पता चलता है कि वेजिटा माजिन बू को मारते हुए मर गया है एंड शायद गोहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अगले दिन कुछ लोग माजिन बू के घर पर अटैक कर देते हैं जिससे माजिन बू और मिस्टर सेटन को तो कुछ नहीं होता पर माजिन बू के डॉग को बहुत सारी चोटें लग जाती हैं एंड माजिन बू बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तब उसके अंदर से निकलता है ईविल बू जो कि माजिन बू को अब्सॉर्ब कर लेता है और बन जाता है सुपर बू। तो गोकू और पिकलो मिलकर गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन टेक्निक सिखाते हैं। गोटेन और ट्रंक्स गोकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार सुपर सेयन 3 बनकर दिखा दे एंड गोकू उन्हें दिखा देता है। उसी टाइम गोकू गोहान की पावर को भी सेंस करता है। गोहान इस टाइम पर सुप्रीम काई के प्लेनेट पर जी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो गोकू सुप्रीम काई के प्लेनेट पर जाता है एंड वहां पर वो गोहान को देखता है। गोहान एक स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था जो कि बहुत ही ताकतवर थी। तो गोकू उस स्वॉर्ड को चेक करने को कहता है एंड सुप्रीम काई गोकू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मेटल समन करते हैं एंड गोकू वो मेटल स्वॉर्ड की तरफ फेंकता है एंड गोहान उस स्वॉर्ड से उस मेटल को कट करने की कोशिश करता है पर स्वॉर्ड टूट जाती है एंड स्वॉर्ड से निकलते हैं ओल्ड का जो कि गोहान की पावर को अनलॉक करते हैं। तभी गोकू सेंस करता है कि गोटैंक्स माजिन बू से फाइट गोटैंक्स यानी कि गोटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन
और गोटेंक्स ने सुपर सैयन 3 भी बनकर दिखा दिया। तो गोकू गोहान को उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने को कहता है एंड खुद गोटेंक्स के पास जाता है। तो गोकू अर्थ पर आता है एंड वो देखता है कि गोटेंक्स सुपर सैयन 3 और माजिन बू एक दूसरे के बराबर। तो वो फाइट में एंट्री नहीं करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि गोटेन और ट्रंक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। पर तभी गोटेंक्स का फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। उसी टाइम गोहान गोकू के कपड़ों में एंट्री लेता है। उसकी पावर अनलॉक हो चुकी थी एंड अब वो माजिन बू से लड़ेगा। तो गोहान माजिन बू को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था एंड गोकू ये सब दूर से देख रहा था। तब सुपर बू के माइंड में आता है एक आइडिया। तो गोहान माजिन बू को पंच मारने के लिए आगे आता है। तभी माजिन बू गोहान को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो गोटेन, ट्रंक्स और पिकलो को भी अब्सॉर्ब कर लेता है एंड माजिन बू गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर सारे एवेंजर्स आ जाते हैं। वांडा, विजन, पिएट्रो, फैल्कन, विंटर सोल्जर, स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे। तो वो सभी लोग माजिन बू को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है। तो ओल्ड गाय और सुप्रीम गाय ये सब कुछ देख रहे थे। इस टाइम पर उन्हें पता था कि इनमें से कोई भी माजिन बू के सामने टिक नहीं पाएगा। तो वो सुप्रीम गाय से कहते हैं कि तुम अपनी ईयर रिंग गोकू को दे दो जिससे कि वो किसी के साथ फ्यूजन कर पाए। तो उन्हें पोटारा ईयर रिंग कहते हैं एंड उनसे एक फ्यूजन होता है। अगर वो कोई गाय करता है तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, पर अगर कोई ह्यूमन या फिर कोई लिविंग बीइंग वो फ्यूजन करता है तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए रहता है। तो सुप्रीम काई अपनी पोटारा ईयरिंग जाकर गोकू को देते हैं। किंग यामा ने वेजिटा को वापस अर्थ पर भेजा है। तो गोकू वेजिटा को फ्यूजन के लिए मना लेता है और ये केवल 1 ही घंटे के लिए है और इसमें डांस भी करना नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ माजिन बू सारे एवेंजर्स को मार देता है। तो गोकू वेजिटा भी फ्यूजन कर चुके हैं। एंड वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं वेजिटो में। तो हमारे यूनिवर्स में गोकू वेजिटा दोनों ही सुपर सैयन 3 बन लेते हैं। इस वजह से वेजिटो भी सुपर सैयन 3 बन पाएगा। तो सिंपली ये वेजिटो ड्रैगन बॉल जी के वेजिटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले वेजिटो माजिन बू के साथ खेलता है, देन माजिन बू को हराता है। इसके बाद माजिन बू से खुद को ऑब्जॉर्व करवाता है ताकि वो अंदर जाकर गोहान और गोटेन को छुड़ा पाए। तो माजिन बू के अंदर जाते ही वेजिटो का टाइम खत्म हो जाता है और गोकू वेजिटा अलग हो जाते हैं। अंदर वो लोग गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को ढूंढ लेते हैं, पर माजिन बू को पता चल जाता है कि वो लोग सही से अब्सॉर्ब नहीं हुए हैं। इसलिए वो अपनी ही बॉडी के अंदर जाता है और गोकू वेजिटा से फाइट करता है। तभी वेजिटा को दिखता है फैट बू जो कि गोहान और गोटेन की तरह ककून के अंदर बंद था। वेजिटा उसका ककून तोड़ देता है एंड तभी माजिन बू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गोकू वेजिटा सभी को लेकर माजिन बू की बॉडी से बाहर निकल आते हैं एंड इस बारी वो ट्रांसफॉर्म होता है इविल किड बू में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है एंड वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू वेजिटा और मिस्टर सेटन को लेता है और वहां से वो लोग सुप्रीम काई के प्लैनेट पर चले जाते हैं। माजिन बू को ये पता चल चुका था कि गोकू वेजिटा बच चुके हैं। माजिन बू खुद को रीजनरेट करता है और गोकू वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो गोकू वेजिटा सुप्रीम काई के प्लैनेट पर थे, जहाँ पर वेजिटा गोकू से गुस्सा होता है क्योंकि गोकू ने गोहान, गोटेन, ट्रंक्स को नहीं बचाया, सेटन को बचा लिया। तो गोकू वेजिटा अर्थ को रिवाइव कराने के लिए सुप्रीम काई को प्लैनेट नैमिक भेजते हैं। तो गोकू वेजिटा दोनों सुपर सैयन 3 बनते हैं। माजिन बू उनकी पावर को सेंस करता है और उनके पास आ जाता है। इसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं कि कौन पहले माजिन बू से लड़ने जाएगा एंड गोकू जीतता है। तो सबसे पहले माजिन बू से गोकू फाइट करेगा। तो गोकू और माजिन बू एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसी फाइट के बीच में इविल किड बू फैट बू को स्पिट कर देता है। तो माजिन बू गोकू के सुपर सैयन 3 के बराबर आ जाता है। इसके बाद गोकू वेजिटा दोनों सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते हैं और माजिन बू से फाइट करते हैं, पर माजिन बू उन दोनों को कुछ टाइम के बाद हराने लगता है। वेल गोकू वेजिटा अपनी पूरी पावर में थे, पर फिर भी वो लोग माजिन बू को नहीं हरा पा रहे थे। तभी सुप्रीम काई बताते हैं कि उन्होंने अर्थ को रिवाइव कर दिया है एंड अर्थ के सभी लोग भी वापस आ चुके हैं जिन्हें माजिन बू ने मारा था। तब वेजिटा गोकू को स्पिरिट बम बनाने को कहता है, पर गोकू कहता है कि फ्रीजा के अगेंस्ट स्पिरिट बम ने काम नहीं किया था। क्या करो, पिछली बार तुमने नेचर से पावर ली थी, इस बार हम लोग इंसानों से पावर लेंगे। तो किंग काई की हेल्प से वेजिटा अर्थ के सभी लोगों से बात करता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। माजिन बू रियल में था और हम सभी लोग अभी तक उससे फाइट कर रहे हैं। हमें तुम्हारी पावर चाहिए। अपने हाथ ऊपर रेज करो और हमें पावर शेयर करो। तो एवेंजर्स और जी फाइटर अपनी पावर शेयर करते हैं, पर सभी लोग ये नहीं कर रहे थे। फिर मिस्टर सीटन सबसे बात करते, तुम लोग अपनी पावर्स क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? ये दोनों एवेंजर्स हैं और हम तीनों माजिन बू से फाइट कर रहे हैं। तो सभी लोग गोकू को पावर शेयर करने लगते हैं एंड गोकू का स्पिरिट बम बड़ा होने लगता है। एंड में गोकू अपना स्पिरिट बम इविल किड बू पर लॉन्च कर देता है, पर गोकू बहुत ही थक चुका था। तो वेजिटा बची हुई एक विश को यूज करने को कहता है और गोकू की पावर को रिस्टोर करने को कहता है। तो गोकू की पावर रिस्टोर हो चुकी है। गोकू अपने स्पिरिट बम में और ताकत लगाता है और माजिन बू को मार देता है। गुड बाय माजिन बू, फ्यूचर में कभी तुम अच्छे बनकर आना, तब हम लोग सही से फाइट करेंगे। तो फाइनली किड बू हार चुका है और अर्थ भी रिस्टोर हो चुकी है। तो इसके बाद वेजिटा फैट बू को मारने जाता है, पर गोकू उसे रोक लेता है एंड मिस्टर सेटन समझाता है कि फैट बू बुरा नहीं है। तो अभी हमारी पीसफुल एंडिंग हो चुकी है एंड मैंने इसके आगे के पार्ट बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा है। इस स्टोरी को यहीं पर खत्म करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर को नहीं स्टार्ट करेंगे। जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर आएगी तब मैं कुछ सोचूंगा आगे बनाने के लिए। तो अभी तक मेरी जितनी भी वीडियो पॉपुलर हुई हैं
उन सबके कमेंट है जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। तो इतने ही कमेंट उन पर आए ही हैं। तो अभी मेरे माइंड में आई है एक बहुत ही अच्छी व्हाट इफ, जिस पर मैं सोच रहा हूँ आगे बनाने के लिए, एंड वो होगी व्हाट इफ गोकू इज इन नारुतो वर्ल्ड। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये कैसी रहेगी, एंड अगर तुम लोगों के मन में कोई और व्हाट इफ है तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की सोचूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।